हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कोडर्स पे। आज हम देखेंगे अपना टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ़ॉन्ट टैग। लेकिन उससे पहले कल की कुछ क्वेरीज थी मेरे पास, तो वो देख लेते हैं। हम चलते हैं अपने वेब एडिटर में। तो सबसे पहले क्वेरी थी मेरे पास एक, अगर हमने पी टैग के बाद कोई भी ब्रेक टैग नहीं लगाया यहाँ पे, तो फिर जो अगला पैराग्राफ है वो नेक्स्ट लाइन में क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसका आंसर देखते हैं। जो हमारा एक पी टैग है ना, पैराग्राफ टैग है, वो खुद में एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट मीन्स कि वो अपनी पूरी विड्थ लेता है स्क्रीन की। जैसे ये एक पैराग्राफ है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्रीन के एंड तक पूरी विड्थ लेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो भी इससे नेक्स्ट टैग होगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। लेकिन अगर हम देखते हैं, जो हमने सिंपल यहाँ पे बोल्ड टैग लगाए थे और इटैलिक टैग लगाया था, वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है, वो इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट मीन्स जितना उनमें कंटेंट होता है उतनी ही विड्थ वो लेते हैं, यानी कि उतना ही स्पेस वो ऑक्यूपाई करते हैं। इसलिए हमें अगला टैग जो अगर नेक्स्ट लाइन में लाना है तो हमें ब्रेक टैग इंसर्ट करना पड़ता है। तो ये थी पहली क्वेरी। उसके बाद दूसरी क्वेरी ये थी कि हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग में फ़र्क क्या है, क्योंकि हम हेडिंग टैग का साइज़ छोटा करके भी उसे पैराग्राफ की तरह दिखा सकते हैं, और पैराग्राफ के टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करके भी हम उसको हेडिंग दिखा सकते हैं। लेकिन गाइस, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस ये है। सबसे बड़ी बात तो जेन्युइनली सोचो कि हमारे पास अगर दिया हुआ है पैराग्राफ लिखने के लिए कि एक स्टैंडर्ड है कि हाँ ऐसे लिख सकते हो आप पैराग्राफ, तो हम क्यों फालतू में अपना टाइम वेस्ट करेंगे। हेडिंग टैग में साइज़ भी देंगे, फिर हेडिंग टैग को छोटा करेंगे, बड़ा करेंगे, पैराग्राफ की तरह दिखाएंगे। इतनी मेहनत क्यों करेंगे जब हमारे पास सेम टैग है ही। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझो कि आपके घर में एक कार है, तो आप फालतू में क्यों वीडियो गेम्स खेलोगे या वर्चुअल गेम्स खेलोगे ड्राइविंग सीखने के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है कि आप अपनी कार ट्राई करो, उसमें सीखो। तो ऐसे ही है HTML में हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, प्री डिफाइंड टैग दे रखे हैं कि अगर पैराग्राफ लिखना है तो पी टैग यूज़ करो, हेडिंग लिखनी है तो हेडिंग टैग यूज़ करो। आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, दिखेगा सेम, आउटपुट सेम आएगी। लेकिन अगर आप एक सक्सेसफुल वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो हमें स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि कल को हमें अपनी वेबसाइट ऑनलाइन भी करनी है, ऑनलाइन सर्वर पे डालनी है। तो वहाँ गूगल के रोबोट्स आएंगे, वो चेक करेंगे, वो स्टैंडर्ड देखेंगे हमारी साइट का कि मैच हो रहा है पैटर्न। वहाँ उनको नहीं मैच होगा, क्योंकि हेडिंग टैग में तो हमने पैराग्राफ का बना रखा है, पूरा पैराग्राफ की जगह हमने हेडिंग टैग लगा रखा है, और हेडिंग टैग की जगह हमने पैराग्राफ लगा रखा है। तो ऐसे नहीं कर सकते, हमें स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा गाइस। तो इस बात का ध्यान रखें। और भी कोई क्वेरी हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता दें। तो अब शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे फ़ॉन्ट टैग। फ़ॉन्ट टैग बेसिकली होता क्या है, यूज़ करते हैं हम HTML में टेक्स्ट का कलर देने के लिए, उसकी फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट स्टाइल क्या है वो देने के लिए, और फ़ॉन्ट का साइज़ देने के लिए। लेकिन एक और बात है गाइस कि ये HTML4 में यूज़ हुआ करता था, HTML5 में अब यूज़ नहीं होता है। हम कर सकते हैं, लेकिन HTML5 में ये सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए अगर हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं तो हमें फ़ॉन्ट टैग नहीं यूज़ करना है, हम उसके लिए स्टाइल शीट करेंगे यूज़, जो हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, CSS। तो फ़ॉन्ट टैग की बेसिकली 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमें देने पड़ते हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं हम उसे, एट्रीब्यूट कह सकते हैं हमें। तो उसके एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कौन कौन सी हैं। 3, ये 3 उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली है कलर। कलर मीन्स हम सेट कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट का कोई भी कलर। इस कलर को देने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला है हेक्साडेसिमल कोड, जो ये #FFF करके लिखा हुआ है, इसे हेक्साडेसिमल कोड कहते हैं। दूसरा है RGB मोड। RGB मीन्स कलर कॉम्बिनेशन मोड, जो होता है रेड, ग्रीन और ब्लू का। और तीसरा होता है नेम, यानी कि कलर के नेम से स्पेसिफाई कर देंगे। अब दूसरी इसका प्रॉपर्टी आती है, और जो दूसरा एट्रीब्यूट है वो होता है फेस। फेस यानी कि फ़ॉन्ट कौन सा है, वो एरियल है, टाइम न्यू रोमन्स है, वर्दाना है, कौन सा है, कोई भी हो सकता है। तो हम सेट कर सकते हैं उसे फेस एट्रीब्यूट के साथ। हम इसमें एक से ज़्यादा फ़ॉन्ट फेसेस भी दे सकते हैं। और अब आता है साइज़। साइज़ क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट का साइज़ कितना रखना है, हमें बड़ा करना है, छोटा करना है। तो इसकी एक रेंज होती है पर्टिकुलर, 1 से लेके 7 तक ही जाएगा। ये मीन्स 1 जो वो सबसे छोटा साइज़ होगा, अप टू सो ऑन साइज़ इंक्रीज होता रहेगा 7 तक। 7 के अलावा अगर हम बड़ा कोई भी और नंबर देते हैं वो कोई भी मैटर नहीं करेगा। 7 साइज इज़ मैक्सिमम साइज व्हेन वी आर यूजिंग साइज एट्रीब्यूट। अब देखते हैं प्रैक्टिकल।
मैं फिर से अपना वेब एडिटर खोल लेता हूँ और वही फाइल जो हमने कल यूज़ की थी उसी को हम दोबारा यूज़ करेंगे। मैं ये सारा का सारा कोड डिलीट कर देता हूँ। अब हम देखेंगे अपना फ़ॉन्ट टैग, तो उसे यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ एक 30 वर्ड का पैराग्राफ। तो सबसे पहले हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं। ये है इसका एक पैराग्राफ की आउटपुट। अब मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ H1 वेलकम टू चैनल। और हाँ गाइस, इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। हमें अगर हेडिंग को अलाइन करना है, यानी कि लेफ़्ट में रखना है, सेंटर में रखना है या राइट में रखना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अलाइन एट्रीब्यूट। अलाइन इज इक्वल टू, फिर इसकी 3 वैल्यूज होती हैं, लेफ़्ट या राइट या सेंटर। तो अभी हमें इसे सेंटर में रखना है तो हम सेंटर कर देते हैं। तो देखो गाइस, ये सेंटर में आ जाएगा, ये सेंटर में आ चुकी है हेडिंग हमारी। थोड़ा सा जूम कर देते। और हेडिंग को हमें कलर देना है तो हम फ़ॉन्ट का यहीं पे यूज़ कर लेते हैं। तो मैं फ़ॉन्ट टैग हेडिंग के अंदर भी लगा सकता हूँ, मैं फ़ॉन्ट टैग हेडिंग के बाहर भी लगा सकता हूँ। तो हम अंदर यूज़ कर लेते हैं फ़ॉन्ट, और फ़ॉन्ट को हमें बंद भी करना है, कर दिया। अब इसमें देंगे हम कलर एट्रीब्यूट, जो हमने देखा अपनी थ्योरी में, कलर। और मैं इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वही वेलकम। देखें गाइस, ये ग्रीन हो गया। अब हम देखते हैं कि हेक्साडेसिमल कोड कैसे लिखना है। तो हेक्साडेसिमल कोड होता है हैश से स्टार्ट होता है और उसके बाद 6 अल्फ़ाबेट्स का एक कोड होता है, उसे कहते हैं हेक्साडेसिमल कोड। नॉर्मली तो याद रख नहीं सकते हम किसी भी कलर का हेक्साडेसिमल कोड क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ वेबसाइट्स आती हैं, मैं एक आपको बता देता हूँ। वो वेबसाइट है वेब सेफ कलर्स, वेब सेफ कलर्स, ये है websafecolors.info। इसमें जाके एक्सप्लोर करें और यहाँ से आप किसी भी कलर का हेक्साडेसिमल कोड कॉपी कर सकते हैं। अभी हम ग्रीन कलर यूज़ कर रहे हैं तो मैं ग्रीन कलर का हेक्साडेसिमल कोड, ये डार्क ग्रीन का उठा लेता हूँ। ये हैश वाला कोड जो होता है इसे हेक्साडेसिमल कोड कहते हैं। और साथ ही में इसका RGB मोड भी दिया हुआ है। तो अगर आप RGB उठाना चाहते हैं तो RGB भी उठा सकते हैं। हेक्साडेसिमल उठाना है हेक्साडेसिमल उठा ले, नेम से देना है तो नेम से दे दें। फिलहाल हम हेक्साडेसिमल यूज़ करते हैं, ये देखो। तो अब इसका कलर डार्क ग्रीन हो गया है, ये ब्लैक जैसा ही दिख रहा है थोड़ा सा। तो मैं थोड़ा लाइट ग्रीन उठाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये देखिए गाइस, इसका कलर लाइट ग्रीन हो चुका है। लेकिन गाइस एक प्रॉब्लम है कि RGB मोड जो है वो सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फ़ॉन्ट टैग जो है HTML5 में पूरी तरह सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए हम स्टाइल शीट यूज़ करते हैं उसकी जगह पे। माइंड ना करें इस बात को, ऐसे भी काम तो करता नहीं है अभी, तो हम हेक्साडेसिमल ही रहने देते हैं। अब चलते हैं हम अपने साइज़ पे। तो साइज़ फ़िलहाल मैं पहले इसको जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको साइज़ का सही अंदाज़ा हो जाए। फिर हम अपने पैराग्राफ को साइज़ देते हैं। तो मैं पैराग्राफ को कॉपी करके फ़ॉन्ट टैग के अंदर डाल दूँगा। फ़ॉन्ट को बंद भी कर लेंगे और मैं इसको पैराग्राफ को पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देते हैं अपना साइज़ एट्रीब्यूट। साइज़ में सबसे पहले हम देखते हैं 1, क्योंकि 1 सबसे छोटा होता है। तो 1 सबसे छोटा हो गया है। अब चेक करते हैं 3 थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 3 बड़ा हो गया। अब चेक करते हैं हम 7, जो सबसे ही बड़ा होता है। तो 7 सबसे बड़ा हो गया गाइस। अब हम चेक करते हैं 8, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया 8 जो है वो कोई भी साइज़ नहीं होता है, मतलब कि सबसे बड़ा 7 है तो 7 ही रहेगा। 8 करने से वो साइज़ बढ़ नहीं जाएगा। तो हम आउटपुट देख लेते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा गाइस, इसलिए हम 7 ही रखते हैं। 7 इसका मैक्सिमम साइज़ है। तो फिलहाल मैं इसका साइज़ छोटा करके 3 कर देता हूँ। और अब हम चेक करेंगे फ़ॉन्ट का फेस, यानी कि फ़ॉन्ट कौन सा रखना है, एरियल, वर्दाना, कुछ भी। तो पैराग्राफ में ही कर लेते हैं। इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है, उसे कहते हैं फेस। इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ एरियल। तो ये देखिए गाइस, एरियल इसका फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। अब दूसरा कर लेते हैं, कोई वर्दाना चेक कर लेते हैं, वर्दाना। तो वर्दाना हो चुका है। अगर हम देखो गाइस, एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये जो भी आप फ़ॉन्ट स्टाइल इसमें दोगे, जो भी फ़ॉन्ट फेस इसमें दोगे,
वो फ़ॉन्ट आपके सिस्टम में होना ज़रूरी है। अगर एरियल दे रहे हो और एरियल आपके सिस्टम में नहीं है तो वो जो आपका सिस्टम डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होगा वो ही उठाएगा, वो चेंज नहीं करेगा उसे। वरदाना दे रहे हो और वरदाना सिस्टम में नहीं है तो आपका सिस्टम डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट ही उठाएगा और ब्राउज़र पे शो होएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि 3-4 हम दे दें कि उनमें से कोई भी एक लग जाए तो हम ऐसे दे देंगे, कॉमा से सेपरेट करके एरियल दे देता हूँ और तीसरा में टाइम्स न्यू रोमन दे देता हूँ। तो चेक करते हैं अभी, क्योंकि वरदाना है मेरे सिस्टम में और मैंने सबसे पहले वरदाना लिखा है तो वरदाना ही आएगा। अब हम एरियल को भी चेक कर लेते हैं फर्स्ट नंबर पे ला के, क्या ये चेंज होता है फर्स्ट प्रायोरिटी के हिसाब से। तो एरियल और कॉमा से सेपरेट कर देंगे तो वो देखेगा एरियल बन चुका है वो। तो ये है हमारा फ़ॉन्ट टैग, जिसमें मैंने आपको इसके तीनों एट्रीब्यूट्स बता दिए हैं, कलर, साइज़ और फेस। कलर 3 टाइप से सपोर्ट करता है लेकिन इसमें RGB मोड सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि फ़ॉन्ट टैग हमारा HTML5 में सपोर्ट नहीं करता है, इस वजह से अप एंड डाउन हो रहे हैं। लेकिन इसका तरीका जो होता है वो CSS से करते हैं हम। कभी भी हम अपने टेक्स्ट को कलर, साइज़, फ़ॉन्ट फेस जो भी है, फ़ॉन्ट स्टाइल हम CSS से देते हैं। तो हम CSS की प्लेलिस्ट जब शुरू करेंगे, जब CSS का कोर्स शुरू करेंगे तो उसमें देखेंगे। फ़िलहाल हम HTML कर रहे हैं तो उसके बेसिक हमें आना ज़रूरी है। ये था हमारा फ़ॉन्ट टैग। अगर आप में से किसी को भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। जैसे कल किसी को क्वेरी थी तो आज मैंने सॉल्व कर दिया। होप सो कि आप समझ जाओ उसे। सो गाइस, होप सो कि आपको सब समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद अस। सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, बेल आइकन में दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएँ।